अरे दूल्हे को तो देखो, अपनी ही शादी के मंडप में लैपटॉप लिए बैठा है। बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट के बड़े से हॉल में कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन इसी होटल में ऑर्गेनाइज किया गया था। शहर और वर्ल्ड के जितने भी वीआईपी लोग थे वो इस वक्त शादी में मौजूद थे। अरमान सिंघानिया शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन का इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में उसका फोन था। उसके कुछ आदमी उसके आसपास खड़े थे। अरमान सिंघानिया को देखकर सभी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी उसे काम से फुर्सत नहीं थी। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इसे लेकर गॉसिप कर रहे थे, लेकिन धीमी आवाज में। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, क्योंकि इसके जितना अमीर, डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं है। अगर ये चाहे तो एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियां इससे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी दूसरी औरत ने हैरान होकर कहा, अरे मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अरमान सिंघानिया शादी करने के लिए मान भी कैसे गया। तुम्हें याद नहीं, 1 साल पहले एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को भरी महफिल में प्रपोज कर दिया था और अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो लड़की कौन है जिससे अरमान शादी करने के लिए तैयार हो गया? पहली औरत ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, अब जो भी हो हमें क्या, अगर अरमान या उसके परिवार ने हमें उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया ना तो वो हमें भी बर्बाद कर देगा। तभी पंडित जी की आवाज गूंज उठी, जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2-3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ी, दुल्हन के पापा ने तुरंत ही उनका रास्ता रोक लिया और हड़बड़ाते हुए कहने लगे, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर उन्होंने बात टाल दी और वापस से लड़कियों को नीचे शादी के मंडप की ओर भेज दिया। उन सबसे कुछ दूरी पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके कहने पर ही अरमान सिंघानिया ये शादी कर रहा था। और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सके, इसलिए आलोक सिंघानिया ने अरमान की शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान से मिलाया गया था और उसे बताया गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसकी जिंदगी में अपने कुछ सपने थे। वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। लेकिन जितना उसने अरमान के कारनामों के बारे में सुना था, उसके बाद से उसे अरमान से काफी ज्यादा डर लगने लगा था। अरमान को लड़कियों से एक तरह से चिढ़ थी, और ये चिढ़ क्यों थी, इसके उसके अपने रीजंस थे। क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद प्यार से, विश्वास से, हर चीज से उसका भरोसा उठ चुका था, जिसकी वजह से अब उसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी बन गया था। और उसी की बदौलत आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज न केवल शहर भर में बल्कि पूरे देश की नंबर 1 इंडस्ट्री थी। अब जैसे ही बिना दुल्हन के वो औरतें वापस आईं, आलोक जी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे दुल्हन के कमरे में जाना होगा। वो बिना कोई हलचल किए उस कमरे की ओर जाने लगे जिस कमरे में प्रियंका यानी कि दुल्हन मौजूद थी। और जैसे ही वो वहां गए, उन्होंने देखा कि कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अब आलोक जी काफी हद तक हैरान परेशान हो उठे और बिना दरवाजे पर दस्तक दिए तुरंत अंदर चले गए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ
मनोज जी यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था और साथ ही साथ प्रियंका की माँ उसे मार रही थी। आलोक जी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो रौबदार और तेज आवाज में बोले, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आलोक जी की रौबदार आवाज गूंजते ही सभी हैरानी और डर से आलोक जी को देखने लगे और वो लड़की पर ही ठहर रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।